मेरा मरकाम है और मैं ST/SC OBC मूल निवासी समन्वय समिति जिला कोंडागांव का जिला प्रवक्ता हूं। और आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हम लोग कर रहे हैं वो मूलतः कोई अलग चीज़ नहीं है। इससे पूर्व में भी स्थानीय भर्ती हो चुका है और उस भर्ती में बहुत सारे हमारे बस्तर संभाग के स्थानीय अभ्यर्थी नियुक्त भी हुए। बहुत अच्छा पहल रहा पूर्व में, लेकिन चूंकि हमारे मैदानी क्षेत्र के कुछ अभ्यर्थी जाके इस चीज़ को हाई कोर्ट में याचिका दायर किए और चुनौती किए कि यह जो है पूर्णतः 100% किसी भी क्षेत्र पे आरक्षण असंवैधानिक है। जबकि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में बस्तर चूंकि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर पेशा कानून लागू है। पेशा कानून को सरल शब्दों में कहें तो फिर स्थानीय स्वशासन है। और चूंकि हम ये दम्भ भरते हैं और भारत के संविधान भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि जल जंगल ज़मीन हमारा है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ का जो संसाधन है पहला हक बस्तर वासियों का होना चाहिए, उसके बाद भारत सरकार और राज्य सरकार का होना चाहिए। और रही बात शिक्षक भर्ती, महत्वपूर्ण जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती की बात चल रही है। अन्य विभागों में भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में चल रही है, उनका बात अलग है। लेकिन जो शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक जिला स्तर के अभ्यर्थी या जिला स्तर पर भर्ती होता है और जो मिडिल शिक्षक होता है वो संभाग स्तरीय का पद होता है। तो हमारा कहना ये है, चूँकि NAP 2020 बना है, भारत सरकार ने नया शिक्षा नीति 2020 बनाया है, उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षक है और शिक्षा व्यवस्था है वो मातृभाषा में होगा। और वहाँ पर जो मातृभाषा जानेंगे वो बच्चे के भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ के उसको सही से शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। और वह बच्चा जो अपने मातृभाषा में अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसका जो बुद्धि है वो स्थायी होगा और तेज गति सीख पाएगा और उसका जो बुद्धि विकास है वो तेज गति से होगा और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आज से लगभग 20 साल पहले एक न्यूज़ में पढ़ा था कि बस्तर से जो हमारा सकल आय प्राप्त होता है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को 500 करोड़ का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के बस्तर के जो बच्चे हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़कर, यहाँ के वातावरण और मैदानी क्षेत्र के वातावरण में बहुत अंतर होता है। तो कठिन परिस्थितियों में पढ़कर हम जब फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करते हैं, और मैदानी क्षेत्र में मैं इस मीडिया के माध्यम से एक आरोप लगाना चाहता हूँ और वास्तविकता बात है कि वहाँ पोराबाई प्रकरण जैसे 99% ला के टॉप 10 में आते हैं और बस्तर का बच्चा ईमानदारी से 65% 70% बनाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो एक कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार होता है। और दूसरी चीज़ एक बात कहना चाहूँगा कि स्थानीय अभ्यर्थी क्यों नहीं चुने जाते, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में बहुत हावी रहा है और फर्जी तरीके से D.Ed B.Ed का सर्टिफिकेट बना के, फर्जी तरीके से यहाँ पर अपना अनुभव सर्टिफिकेट बना के लोग नियुक्त होते हैं और कुछ दिन रहते हैं और 2 साल के बाद उनका यहाँ मन ही नहीं रहता कि पढ़ाएं, बच्चों को बेहतर शिक्षा दे। एक मानसिकता ऐसा भी है कि बस्तर के बच्चे पढ़ेंगे तो फिर हमारा नौकरी कहाँ जाके करेंगे, तो ऐसा भी मानसिकता इसलिए पढ़ाने का नहीं रहता, 2 साल में जाने का रहता है। तो ये पूर्णतः अनुचित है, हमारे लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये सोचते हैं कि बस्तर में जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि या सोच समझ कम है। मैं एक उदाहरण मीडिया के माध्यम से लंबा चौड़ा हो रहा है फिर भी देना चाहूँगा कि एक बार अमेरिका में वैज्ञानिकों का एक सभा हुआ, उस सभा में मोमबत्ती को जलाया गया। तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वहाँ पर, तो मोमबत्ती बुझ गया अंत तक। तो दुनिया वालों को पूछे कि क्या हुआ मोमबत्ती, तो दुनिया के लोग बोले, बड़े बड़े वैज्ञानिक, कि नहीं मोमबत्ती बुझ गया। लेकिन बस्तर का एक बच्चा गया था, वो बोला कि नहीं फुटू का आकार हो गया। व्हाट इज दिस फुटू? तो फुटू मतलब बस्तरिया का दिमाग एक कदम आगे चलता है। ऐसा हमारा बस्तर है और बस्तर के लोगों को बस अवसर दे, उनको आवश्यकता। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ साइंस वाले, मैथ्स वाले और कॉमर्स वाले नहीं है बोलते हैं, B.Ed D.Ed वाले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बशर्ते उनको मौका दें। और निश्चित है कि अगर सरकार स्थानीय भर्ती करेगी तो हमारे लोग D.Ed B.Ed करेंगे, साइंस मैथ्स लेके पढ़ेंगे और बस्तर में अपना सेवा देके अपने छोटे भाई बहनों का बेहतर भविष्य के निर्माण में, एक बेहतर बस्तर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे युवा साथी देंगे। मैं भूपेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि संविधान की व्यवस्था के तहत ही हाई कोर्ट भी बना है, वो संविधान से बड़ा नहीं है। आप हाई कोर्ट में अपने बात को, बस्तर की परिस्थितियों को, बस्तर के लोगों की भावनाओं को रखो, अन्यथा आने वाला समय में बस्तर जो आपको भाड़ा दिया है बाद में लकड़ी का भाड़ा भी नहीं देगा।